और गलत लोग जब प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो फिर आम आदमी की परवाह नहीं करते। बीजेपी का तो सत्यानाश हो गया। अब जब उन्हीं के लोग कह रहे हो तो फिर मेरे क्यों प्रश्न पूछो। हम तो बहुत पहले कहते थे कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, चाहे अजय सिंह हो चाहे अभय सिंह हो, दोनों पार्टियां केवल और केवल बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। हिसार के सांसद जयप्रकाश आज हिसार के दौरे पे। आज हम इनसे हरियाणा और हिसार की राजनीति पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी में अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही अपनी सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। आदित्य चौटाला ने कल बयान दिया है कि ना तो अफसर सुनवाई करते ना पुलिस सुनवाई करती, तो अब खुद ही अपनी सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। तो क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं तो बहुत पहले कह रहा था कि लोगों ने भावना में बह करके 2019 में इन लोगों की सरकार बनाई। उसी वक्त जनता का निर्णय है। वैसे तो प्रजातंत्र में जनता जो फैसला करती है सबको स्वीकार करते हैं, लेकिन भावनात्मक फैसला जनता जब लेगी तो फिर गलत लोगों का चुनाव हो जाता है। और गलत लोग जब प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो फिर आम आदमी की परवाह नहीं करते। मैंने भी आदित्य का बयान पढ़ा था। उसकी एक बात ठीक थी, जब अधिकारी हमारी सुनते नहीं, पॉलिटिशियन हमारी सुनते नहीं, तो बोला गांव में वोट मांगने हम कैसे जाएंगे। देखिए, प्रजातंत्र में जनता जिसकी भी सरकार बनाती है उसकी कुछ आशाएं होती हैं सरकार से, और जनता की कुछ इच्छाएं होती हैं। आज दोनों जनता की इन्होंने मार दिए, कुछ नहीं किया। इसलिए लोकसभा के नतीजे आपने देख लिए, और विधानसभा में तो बड़े भारी कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आएंगे। सर, राव इंद्रजीत केंद्रीय राज्य मंत्री 2 दिवसीय दौरे पे है, तो जब उनसे ये पूछा गया कि बीजेपी में भी आपस में नेताओं में फूट है, तो उनका ये कहना था अब थोड़ी थोड़ी फूट है। कांग्रेस में मैं जब था मैं भी गुटबाजी का शिकार रहा हूँ, और अब जो गुट ये है बीजेपी में, ये आगे और बढ़ सकती है। ये तो सही बात है। बीजेपी का तो सत्यानाश हो गया। अब जब उन्हीं के लोग कह रहे हो तो फिर मेरे क्यों प्रश्न पूछो। हम तो बहुत पहले कहते थे कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस ने दिखा दिया है कि 10 में से 5 सीट हमने जीती हैं। और हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता का तो मैं धन्यवाद करता हूं। 33% वोट हमारा पड़े है। ये पूरे देश में एक रिकॉर्ड है एक पार्लियामेंट में। तो अगर हमारे अंदर कोई गड़बड़ होती तो हम इतनी वोट कैसे बढ़ोतरी करते हरियाणा प्रदेश में। क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता ने, मैं शुरू से कहता था, आप लोग जो उस वक्त बड़े बार बार प्रश्न पूछते थे कि भाई कौन मुख्यमंत्री होगा, क्या कांग्रेस में फूट है। आज को फूट दिखाई दी, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पिछले 2-2.5 वर्ष से जो काम चल रहा है उदयभान जी की अध्यक्षता में, और जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश में लगे हुए हैं, तो आज उसी का एक नतीजा है कि इतना भारी वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा है। तो बीजेपी वाले ठीक कह रहे हैं, हमारे कोई गुटबाजी नहीं है, लड़ाई उनके घर में है, हमारे घर में नहीं है। सर, अब ये कहते हैं जो किरण चौधरी बीजेपी में गई है, भिवानी जिले को लोकसभा क्षेत्र की जो सीटें हैं उनको नुकसान होगा, आप क्या समझते हैं? भूपेंद्र हुड्डा भी कल मीटिंग लेने जा रहे हैं, तो उसमें मैं भी जाऊंगा। देख लेना लोगों का उत्साह, पता लग जाएगा। लोग कांग्रेस पार्टी के साथ थे, कांग्रेस पार्टी के साथ है, और हरियाणा की जनता ने, जैसे देश की जनता ने आदरणीय राहुल गांधी जी की जो नीतियां थी उन पर विश्वास करके इंडिया गठबंधन को इतना भारी वोट दिया, हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर जनता का विश्वास है। और आप देखना क्या हो। सर, हिसार या हरियाणा प्रदेश की बात की जाए, जल भराव की जो स्थिति है, या हिसार की बात की जाए, निकासी के उचित प्रबंध नहीं है, कैसे देखते हैं? कैसे क्या देखना, सारा ही तो मार खा गए। अमृत योजना की कहीं भी जांच करा लो, इन्होंने तो खर्च 10% भी नहीं किया। जो सरकार गांव की जो विकास के लिए गलियां पक्की होती हैं, गांव के डेवलपमेंट के लिए जो पैसा जाता है, उसमें भी कमीशन खा रहे हैं लोग। बहुत बुरा हाल है।
सड़कें बनने से पहले टूटती हैं, बनने के बाद तो हमने बहुत सड़कें टूटती देखी, यहाँ तो बनने से पहले ही टूट जाती हैं। सर राज्यसभा की बात कर ली जाए, दुष्यंत चौटाला ने ये कहा है कि खिलाड़ी को टिकट देंगे तो हम समर्थन देंगे। उधर से उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा ने भी कहा दिग्विजय चौटाला आ जाए। दिग्विजय चौटाला जी ने आशा हुड्डा जी का नाम ले दिया, क्या कहेंगे? देखिए वो अभी बचकाना हरकत कर रहे हैं, वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उनकी बातों के ऊपर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, जनता ने उनको जवाब दे दिया है। सर 13 तारीख को भूपेंद्र हुड्डा हिसार में आ रहे हैं, इसको लेकर क्या तैयारी है? इसको लेकर के बड़ी भारी तैयारी है। हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन है, आप लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, आप वहाँ देख लेना कैसे लोगों का उत्साह है। कल मैं उकलाना में था, मेरे ख्याल में इतनी बड़ी रैली तो माननीय गृह मंत्री की नहीं हुई चुनाव में, जितनी बड़ी हमारे कार्यकर्ताओं की एक बैठक थी 13 तारीख की तैयारी के लिए। तो आज एक बात सोच ली, बीजेपी की जो बैसाखी थी वो इंडियन नेशनल लोक दल और जेजेपी थी, अब उनकी बेचारा 20-20 हजार पर्ची आई है, तो इनका तो सौदा इनका सारे का साफ है, चाहे अजय सिंह हो चाहे अभय सिंह हो, दोनों पार्टियां केवल और केवल बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, इनका और कोई थे नहीं है। ये नहीं चाहते कि इस प्रदेश में किसान की, मजदूर की, कर्मचारी, व्यापारी की विकासशील सरकार जो 10 साल पहले हुड्डा साहब के नेतृत्व में रही है, ऐसी सरकार दोबारा बने। परेशानी इन्होंने तो सबसे बड़ा आऊ जो है हुड्डा साहब दिखाई देवे सारे कुटुंब ने। सर ये अंतिम सवाल, अभय चौटाला बसपा से गठबंधन करने जा रहे हैं, कैसे देखते? मैं क्या कि देखूं तो अगला देखेगा या लोग देखेंगे, मेरे देखने तो बना है कि मैं पहले भी था ना, जींद बाई इलेक्शन में गठबंधन था, इनको वोट मिली थी शायद कभी 4000 मिली हो, इसी मिली थी, इनका सौदा चाल लिया ने। मेरे बसपा के भाइयों को भी पता है कि तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। जी ये थे सांसद जयप्रकाश, इनका साफ तौर से कहना था 13 तारीख को मुख्यमंत्री हिसार आ रहे हैं, इसकी तैयारियां जोरों पे, लगातार हल्के में दौरा कर रहे हैं। प्रवीण कुमार, हिसार।